जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 12 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके 12वें नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट SSC बाय मानिक नायक हो जाएगा और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। साथ में जो है आपका यूट्यूब पर आपका SSC सीजल का प्रीवियस ईयर बता दिया गया है पूरा 2022 और 2021 का दोनों साथ में। और साथ में जो आपका CHSL का भी आपका आप चल रहा है, आप इसको भी जाके आप शुरुआत से देख सकते हैं। उसके साथ MTS का हो चुका है, आपका MTS का 2022 और 2021 का चल रहा है, दोनों ही आपका हो चुका है। और साथ में आपका जो है MTS का आपका जो GD का पेपर है 2022 का आपको कंप्लीट हो चुका है। और CPO का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है CPO और CAGL का दोनों ही आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और जो 75 का टारगेट इसमें आपको 50+ लाने में आसानी मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता KV महादेवन थे, जिन्हें तमिल फिल्म कदन करुमई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि KV महादेवन है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? KV महादेवन है, जिन्हें जो है तमिल फिल्म कंदन करुणई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। दूसरा यहाँ पे हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से जानते हैं? तो यह का लघु हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल जो है हिमालय की एक लघु आपका पर्वत श्रेणी है, इसे जो है किस एक नाम से जानते हैं? तो लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हिमालय का 3 पार्ट है। पहला तो आपका एक तो ट्रांस हो गया, आपको पता होगा, लेकिन उसके बाद जो आपका यहाँ पे आपका जो है वृहत हिमालय हो जाएगा, जिसको हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद आपका शिवालिक आता है। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चिंतानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो यक्षगान के लिए जाना जाता है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चिंतानी रामचंद्र हेगड़े को जो है किसके लिए फेमस है? तो आपका यक्षगान के लिए फेमस है। और यक्षगान कहाँ का हो जाएगा? तो आपका कर्नाटक का हो जाएगा डांस फॉर्म। तो कर्नाटक का जो डांस फॉर्म है इसको यक्षगान कहते हैं। ठीक है, तो यक्षगान हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम करते हैं यहाँ पे कि आपका कुचिपुड़ी डांस है, तो यहाँ पे जो कुचिपुड़ी दे रखा है, कुचिपुड़ी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको नाम याद होना चाहिए। तो पहला जैसे का कुचिपुड़ी का डांस है शोभा नायडू का संबंध है कुचिपुड़ी से हो जाएगा। उसके बाद है जो दूसरा नाम आपको याद रखना है, गुरु जो है वेम्पति चिन्ना सत्यम जो आपका ये दूसरा नाम हो जाएगा। तीसरा आपका नाम याद रखना है अपर्णा सतीशन का नाम याद रखना है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा आपका। तेगा शोभा नायडू हो जाएगा, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएगा, और दूसरा आपका अपर्णा सतीशम हो जाएंगे। और पद्मजा रेड्डी भी इन्हीं में आता है, कुचिपुड़ी डांस के लिए फेमस है पद्मजा रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा हो जाएगा? तो गर्दन में सूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। और ये इसमें ग्वाइटर में क्या होता है? गर्दन में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर गलत है, उल्टा दिया हुआ है, इसलिए गलत हो गया है। तो ऊर्जा के पहला जो आंसर है, ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो के अंतर संबंध है को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। और खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक घटक पोषी स्तर बनाता है। और यहाँ पे कितना % एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, जिसको हम लिंडमान एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। लिंडमान रूल है 10% रूल। नेक्स्ट है, दूध में कौन सी विटामिन पाया जाता है? दूध याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बी और सी नहीं मिलता आपका, नहीं आपके विटामिन सी नहीं मिलता और आयरन नहीं मिलता है, बाकी आपका सारे विटामिन मिलते हैं। A B D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन A B D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय SLR है। SLR का होता है स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2-3 इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा, एक आता है SLR हो जाएगा, CRR हो जाएगा। ठीक है, तो SLR का हो जाएगा आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। दूसरा आपका CRR, ये CRR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। फिर एक रेपो रेट होता है, फिर रिवर्स रेपो रेट होता है। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य उत्सव स्टार्ट किया है? तो आपका संस्कृति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य का स्टार्ट किया है? तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट है,
भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो आपका 2010 में किया था। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की जो मेजबानी है कब किया था? 2010 में किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भाग 14 में हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के किस भाग में जो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भाग 14 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नवंबर 2021 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने SPV को स्वीकृति की है, जो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण व्यवसाय के निजीकरण करेगा? तो यह था आपका दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवंबर 2021 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने SPV को स्वीकृति दी है, जो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण व्यवसाय का निजीकरण करेगा? तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना दिवस होता है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? तो आपका 7 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना दिवस होता है? तो जिसका उद्देश्य जो है हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो 7 अप्रैल हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य WHO का स्थापना दिवस। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन हो जाएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा लिखा गया। नाम में ही क्या लिखा है? कुरियन लिखा हुआ है, तो वर्गीज कुरियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन जो आपका किसके द्वारा लिखा गया? तो वर्गीज कुरियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनफिनिश्ड जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो अनफिनिश्ड जो आपका प्रियंका चोपड़ा का है। तो अनफिनिश्ड जो है आपका आत्मकथा है किसका? तो प्रियंका चोपड़ा का हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज एन सिग्निफाई ऑफ द फॉर्मूला 2n²। जो 2n² में n का मतलब क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ सेल होता है। तो जो भी जितने भी सेल नंबर के सेल होते हैं उसका डिनोट करता है, तो नंबर ऑफ सेल को यह डिनोट करता है इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में 63.24 मीटर का थ्रो करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले भारत वाले भाला फेंक खिलाड़ी जेवलिन थ्रोवर अन्नू रानी डैश उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, अनु रानी। तो फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में 63.24 मीटर का थ्रो करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाली भारत वाली भाला फेंक खिलाड़ी जेवलिन थ्रोवर अनु रानी जो है किस स्टेट से? तो उत्तर प्रदेश राज्य को प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है, शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्ययंत्र जो है नाद स्वरण से जुड़े एक प्रसिद्ध हस्ती है। तो शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्ययंत्र जो आपका नाद स्वरण से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। सितार के लिए आपका ये कौन है? पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार के लिए, और नाद स्वरम के लिए हो जाएंगे शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्ययंत्र। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो आपका बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जानते हैं? तो बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज हो जाएंगे। रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरण जैसे घरेलू गैजेट्स के इस्तेमाल की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज होता है आपका 1.5 वोल्ट। प्रारंभिक वोल्टेज कितना होगा? 1.5 वोल्ट इसका प्रारंभिक वोल्टेज होता है। तो रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरण जैसे घरेलू गैजेट्स के इस्तेमाल की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, किस खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है? तो गोल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस खेल में गोल्फ स्कोर जो है गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है? तो गोल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोल्फ से संबंधित कौन है आपका? अदिति अशोक हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपने आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो आपका सानिया मिर्जा हो जाएगा। तो एस अगेंस्ट ऑड्स किसका है? तो आपका सानिया मिर्जा का हो जाएगा। अगर बात करें युवराज सिंह का, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे और मैरी कॉम का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है? तो मणिपुरी डांस की प्रतिनिधि है। तो निर्मला मेहता का जो संबंध है वो किस डांस से हो जाएगा? तो मणिपुरी डांस से संबंधित है। ठीक है, तो निर्मला मेहता जो है इनका संबंध कौन से डांस से हो जाएगा? तो मणिपुरी डांस से। और मणिपुरी डांस के साथ और आपको 2 नाम याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा 2 नाम याद रखना है? तो पहले एक तो आपका विपिन सिंह हो जाएंगे, एक विपिन सिंह हो जाएगा, दूसरा आपका झावेरी बहने का संबंध जो आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। तो मणिपुरी के लिए आप एक तो हो जाएंगे निर्मला मेहता, फिर आपका यहाँ पे हो जाएंगे दूसरा जो हो जाएंगे आप विपिन सिंह, और तीसरा आपका झावेरी बहने का संबंध भी आपका मणिपुरी डांस हो जाएगा। अगर हम बात है ओडिसी डांस के लिए, तो ओडिसी डांस के लिए आपको हो जाएगा ये तो एक तो जो महापात्रा लग जाएंगे, तो केलुचुरम महापात्रा हो जाएंगे। दूसरा है आपका इलियाना सिटारिस
हिस्ट्री हो जाएंगे। साथ में हो जाएगा यहाँ पे सोनल मानसी का संबंध हो जाएगा और मीनाती मिश्रा यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाएंगे। और ठीक है, तो बाकी जो है यहाँ पे अगर और देखना कथक का, तो कथक के लिए कौन फेमस हो जाएंगे, अगर हम बात करते हैं कथक के लिए, तो कथक के लिए हो जाएगा शोभना नारायण हो जाएंगे कथक के लिए, क्या कथक के लिए हो जाएंगे शोभना नारायण हो जाएंगे, और लच्छू महाराज हो जाएंगे, बिरजू महाराज हो जाएंगे, ये सब आपका कैसे हैं आपके कथक से हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाएंगे आपका यहाँ पे शोभना नारायण हो जाएंगे, दूसरा आपका बिरजू महाराज हो जाएंगे, आपका लच्छू महाराज हो जाएंगे, और साथ में उमा शर्मा हो जाएंगे। तो ये 4 नंबर आपको याद रखना है। और विद्या गौरी अटकर भी आपका कथक डांस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। और 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरु जोशी ने अपने पहला लाइव प्रदर्शन किया था, तो 1941 में किया था। तो भीमसेन जोशी ने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस कब दिया था, तो ये आपका 1941 में दिए थे भीमसेन जोशी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की थी, तो आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किया था। तो निम्नलिखित में से अभी मैंने बताया था कुचिपुड़ी के लिए, तो निम्नलिखित में से 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत जो है आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम ने की थी, और ये जो है इनका संबंध कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है, तो आपका पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक, और हमारे प्लेलिस्ट को आप जाओगे जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में काफ़ी आपको प्रीवियस पेपर आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।